दोस्तों, महाराणा प्रताप की आज जयंती है, यानी 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को समझने के लिए मैं केवल 4 पंक्तियां आपको बता रहा हूं। इनसे आप उनके जीवन चरित्र को समझ सकते हैं कि गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना, राणा प्रताप को पढ़ लेना। दोस्तों, वीरता, शौर्य और स्वाभिमान की अप्रतिम मूर्ति महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए महलों को ठुकरा दिया और घास की रोटी खाना पसंद किया। उन्होंने कहा था कि गुलामी की रोटी खाने के बजाय स्वाभिमान की घास की रोटी भी अच्छी होती है। दोस्तों, उन्होंने स्वाभिमान को वरीयता दी। ऐसे महाराणा प्रताप को मैं सत सत नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर कन्हैयालाल सेठिया, जो सुजानगढ़ चूरू के थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था पाथल और पीथल। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल में यह समझाया है कि किस तरह एक स्वाभिमानी व्यक्ति, एक वीर व्यक्ति, एक शौर्यवान व्यक्ति अपने पुत्र मोह में कैसे टूट जाता है। क्योंकि जब महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, जिनको वो प्यार से अमरा कहते थे, उनके हाथ से बन का बिलावड़ा रोटी छीनकर चला जाता है तो महाराणा प्रताप को बड़ा दुख होता है और महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिख देते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। इसको मैं आपको कन्हैयालाल सेठिया की कविता के माध्यम से ही रूबरू कराना चाहूँगा। सुने और जाने उस दौर को, क्या कंडीशंस थी महाराणा प्रताप के सामने और क्या उनकी हृदय की मनोदशा थी उस समय। हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घण्यो हूँ सयो घण्यो, मेवाड़ी मान बचावण ने, और पाछ नहीं राखी रण में, बैर्यारी खात खिड़ावण में, बैर्यारा खून बहावण में। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पर आज बिलख तो देखू हूँ, जद राज कुंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू हूँ, भूलू हिंदवाणी चोटी ने, भूलू हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भी में बजर छाती, आँख्या में आंसू भर बोलो, मैं लिखशूँ अकबर ने पाती, मैं लिखशूँ अकबर ने पाती। पढ़ लिखूं किया है आण मने, कुलरा के सरिया बाणारी, मैं बुझूं किया है शेष लपट, आजादी रे परवाणारी, आजादी रे परवाणारी। पण फेर अमर री सुण बुस क्या, राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल्ली तने, सम्राट संदेशो भिजवायो। दोस्तों, महाराणा प्रताप पुत्र के सिसकने के आगे अकबर को पत्र लिख देते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि मैं अकबर तुझे दिल्ली का सम्राट मानता हूँ और आज से मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ। राणा रो का गद बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो सांचो, पण नैन कियो विश्वास नहीं, और बाँच बाँच ने फिर बाँचो, और बाँच बाँच ने फिर बाँचो। अकबर को भरोसा नहीं हुआ कि महाराणा जो उसकी सेना के सामने नहीं हिले,
क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? लेकिन उसका एक सपना भी पूरा हो चुका था। यही तो उसका सपना था, महाराणा प्रताप उसके पैरों में झुकें, क्योंकि पूरे भारत में केवल यही तो उनके आंखों के कांटे थे, मारवाड़ में चंद्रसेन और मेवाड़ में प्रताप। तो दोस्तों, पीथल जी को चिढ़ाने के लिए जब पत्र पहुंच जाता है अकबर के पास, तो अकबर पीथल जी को चिढ़ाना चाहता है। जो उनकी शर्त थी कि अकबर कहता था कि पीथल तू ये मूछें ऊपर क्यों रखता है, अब तो राजपूती जो खून है वो भी मेरे पैरों में स्वामी भक्ति कर रहा है, तो तू ये मूछ ऊपर क्यों रखता है। तो पीथल जी कहते थे कि जब तक मेवाड़ी शेर तुम्हारे कदमों में नहीं झुकेगा तब तक ये मूछ ऊपर रहेंगी, और जिस दिन वो मेवाड़ी शेर तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा उस दिन ये मूछ मुड़वा लूँगा। तो अकबर ने अपना दूत तुरंत के तुरंत पीथल जी के पास भेजा, और वो पीथल जी के पास गया। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आपूग्यो, ओ साचो भरम मिटावण ने, ओ साचो भरम मिटावण ने। और पीथल जी के आ जाने के बाद अकबर क्या कहता है, मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, और देख हाथ ये कागद है, तू देखा फिर सी किया अकड़, मर डूब चुलू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, प्रण टूट गया वह राणा को, तू भाट बड़ो बिन दावे हो, मैं आज बाद स्या धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, बब बता मने किस रजबट रे, रजपूती खून रगा में है, रजपूती खून रगा में है। और अकबर कहता है पीथल से कि क्या अब भी ऐसा कोई राजपूत बच गया जिसकी रगों में अब भी रजपूती खून दौड़ रहा हो। जद पीथल का गद ले देखी, राणारी सागी सेनानी, नीचे स्यू धरती खिसक गई, आँख्या में भर आयो पानी, आँख्या में भर आयो पानी। जब पीथल जी राणा की शाही मोहर उस पर लगी हुई देखते हैं पत्र पर, तो उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है। लेकिन तभी संभल कर वो कहते हैं, पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात साफ ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी पाग अटूटी है, राणारी पाग अटूटी है। ल्यो हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातिर, ले पूछ भले ही पीथल तू, आ बात सही बोलो अकबर। अकबर ने कहा कि भाई पूछ लो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक पत्र लिखो और उसको पूछ लो। तो अकबर के सामने एक पत्र पीथल जी महाराणा को लिखते हैं, लेकिन जब वो अपने महल में जाते हैं तो एक पत्र चुपके से और लिख देते हैं महाराणा के लिए। तो कन्हैयालाल सेठिया जी ने उस पत्र के बारे में बताया है, और महाराणा के लिए वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं महाराणा के स्वाभिमान को जगाने वाली पंक्तियाँ, और उनको आप समझने की कोशिश करें। महाराणा प्रताप से वो कहते हैं, मैंने आज सुना है कि जो शेर है वो सियार के साथ तो सोएगा, और जो सूरज है वो बादल की घटा जो है उसके ओट में रह जाएगा, यानी कि उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा। और लिखते हैं कि जो चातक पक्षी है वो धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। ऐसा माना जाता है कि जो चातक पक्षी है उसकी चोंच इस प्रकार की बनी ही नहीं होती कि वो धरती का पानी पी सके, वह केवल बारिश का पानी पी सकता है। तो कहते हैं कि मैंने आज सुना है कि भाई जो चातक पक्षी है वो धरती का पानी पिएगा, मैंने आज सुना है कि जो हाथी है वो कुत्तों के साथ खाना खाएगा, मैं आज सुना है कि जो राजपूत हैं वो अपनी जो विरासत थी, जो उनको विरासत में जो चीज़ें मिलती थी, युद्ध, और युद्ध के लिए वो लड़ने का जो जज्बा उनके अंदर होता था, क्या आज वो ख़त्म हो जाएगा, क्या उनकी तलवारें अब अपनी मयानों में सूनी रहेंगी। तो कहते हैं कि ये जब सब चीज़ सोचता हूँ तो मेरा मन तो कांपता है। और दूसरा, जो मेरी मूँछों की जो मरोड़ थी, मैं अपनी जो मूँछ ऊपर रखता था, अब वो भी झुकवानी पड़ेंगी आपके चक्कर में। तो जब ये महाराणा प्रताप के लिए लिखते हैं ये पंक्तियाँ, तो महाराणा प्रताप बड़े व्यथित हो जाते हैं और वो उन्हें उसी अंदाज में जवाब देते हैं। तो किस प्रकार से लिखते हैं उन पंक्तियों को एक बार सुनेंगे।
मैं आज सुनी है ना हरियो, स्याला रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी है चाह तगड़ो, धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कूकर री जूणा जीवेलो। कूकर री जूणा जीवेलो। मैं आज सुनी है थका खसम, अवरांड हुए है रजपूती। तो महारो हिवड़ो कांपे है, मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजो, आ बात कठे तक गिणा सही। आ बात कठे तक गिणा सही। पीथल रा आखर पड़ता ही, राणा री आँख्या लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूँ, नाहर री एक दकाल हुई। नाहर री एक दकाल हुई। और महाराणा क्या कहते हैं? हूँ भूख मरूँ, हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आजाद रवे। और घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रवे। हूँ रजपूतन रो जायो हूँ, रजपूती करज चुकाऊं ला। और शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला। अब महाराणा अकबर वाले पत्र का जवाब पीथल के लिए भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि पीथल के खिमता बादल री, जो रोके सूर उगाली ने। सिंघारी हाथल सहले व कूख मिली कद स्याली ने। धरती रो पानी पिवे इसी, चातगरी चूंच बणी कोणी। कूकर री जूणा जिवे इसी, हाथी री बात सुनी कोणी। आ हाथा में तलवार थका, कुंडरांड कवे है रजपूती। म्याना रे बदले बैरारी, छात्या में रहवे ली सूती। और महाराणा कहते हैं कि पीथल बादल की इतनी क्षमता नहीं होती जो उगते हुए सूरज को रोक ले। और जो सियार होता है वह ऐसी कोख में नहीं पलता जो सिंह का एक हाथ सहन कर ले। और चातक पक्षी की चोंच धरती के पानी को पी ले, उस आकार की बनी नहीं होती। और ऐसी बात भी मैंने आज तक नहीं सुनी कि कोई हाथी कुत्तों के साथ खाना खा रहा था। और ऐसा कौन कहता है कि अब राजपूतों का जो तलवार है वो म्यानों में सोती रहेगी? नहीं, अब ये तो शत्रुओं के, बैरियों की छाती में सोएगी। दोस्तों, महाराणा कहते हैं, मेवाड़ धधक तो अंगारो, आँख्या में चम चम चमकेलो। कड़केरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो। और राख्यो थे मूछा ऐठोड़ी। क्या कहते हैं महाराणा कि तुम्हारी मूछ ऊपर ही रखना, तान के ही रखना। कि राख्यो थे मूछा ऐठोड़ी, लोहिरी नदी बहा द्यूला। हूँ अथक लड्यूला अकबर शू, उजड़ो मेवाड़ बसा द्यूला। उजड़ो मेवाड़ बसा द्यूला। जद राणा रो संदेश गयो, पीथल री छाती दूणी ही। हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सूनी ही। अकबर री दुनिया सूनी ही। महाराणा का ये पत्र जब अकबर के पास पहुंच जाता है तो अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध कई अभियान भेजता है। 3 बार शाहबाज खां को भेजता है, जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है और आपके अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजता है। तो ऐसे कई अभियान वो महाराणा के विरुद्ध लगातार भेजता रहता है। लेकिन महाराणा प्रताप ना तो कभी अकबर की सेना की पकड़ में आते हैं और ना कभी अकबर की सेना से पराजित होते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप अब गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अक्टूबर 1582 में दिवेर के थाने पर जब अकबर का काका सेरीमा सुल्तान खां शासन कर रहा था, तो महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह, जो कभी भूख के कारण रो रहा था, वही बेटा 1582 में, अक्टूबर 1582 में दिवेर के थाने पर हमला करता है। और इतना भयानक हमला करता है कि अकबर का जो चाचा था, अकबर का जो काका था सेरीमा सुल्तान खां,
उसके टोप से, उसके सीने से और उसके घोड़े को पार करता हुआ अमर सिंह का भाला सीधे धरती में गड़ जाता है और वो एक स्टैच्यू, मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है। जब ये दृश्य अकबर की सेना देखती है तो अकबर की सेना मेवाड़ छोड़कर भाग जाती है। इस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने, जिसको महाराणा प्रताप की कीर्ति, महाराणा प्रताप के शौर्य को लौटाने वाला युद्ध कहा जाता है। और इसके बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने केवल एक अभियान भेजा था जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा भी 1584 के बाद मेवाड़ की तरफ नहीं लौटा और अकबर ने महाराणा प्रताप से एक तरफा संधि कर ली थी। वो महाराणा प्रताप को छेड़ने के मूड में ही नहीं था। उसको पता था अगर महाराणा प्रताप से संघर्ष किया जाएगा तो केवल लॉस अकबर को ही होना है, इसलिए वो महाराणा प्रताप को अपनी स्थिति में छोड़ देते हैं। और जब महाराणा प्रताप 1597 ईस्वी में, जब उनकी उम्र 57 वर्ष थी, जब वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जब वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह धनुष टूटकर उनकी आंतों में लगता है और आंतों में इतना घाव बन जाता है कि कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, महाराणा प्रताप जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं और हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते हैं। महाराणा प्रताप की जय हो राजपूताना, जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, महाराणा प्रताप की यह कहानी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो में यदि आपको कोई समस्या लग रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।